अब जो मेरी बिलीफ है, जो मैंने बिलीफ अंदर अपने पैदा कर रखी है, वो वाइब्रेशंस पैदा करती, सटल वाइब्रेशंस। उस बिलीफ से मेरे विचार उत्पन्न होते हैं, वो वाइब्रेशन पैदा करती है। उस वाइब्रेशन से एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी से मैं पैदा होता हूं। उस एनर्जी से क्या पैदा होता है? मैं होता हूं। यानी कि आई एम द सम टोटल ऑफ द बिलीफ विच आई एम कैरिंग। मैं जो कुछ भी हूं इन टोटलिटी, जो बिलीफ है, जो मेरा विश्वास है, जो मेरी सोच है, उससे मेरे शरीर का फिजिकल स्ट्रक्चर, मेरे रिएक्शन, मेरा एक्शन, मेरा बिहेवियर, मेरे जीवन में मैं अमीर हूं या मैं गरीब हूं, मैं जीवन में सफल हूं या मैं असफल हूं, ये हर चीज डिपेंड करती है उस सटल वाइब्रेशन से, जो कि ग्रॉस वाइब्रेशंस को पैदा करती है, जो कि एनर्जी को पैदा करती है और जो कि मुझे पैदा करती है। मैं स्वस्थ हूं या मैं रोगी हूं, ये सब मेरे एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए ये पूरे शिव योग की साधना में जितना भी पुराना आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, मैं उसकी तोड़फोड़ भी करूंगा। डू यू अलाउ मी? I don't want you to carry any negative belief system. अरे बेटा, 7 पुश्तों से हम सरकारी नौकर रहे हैं, बिजनेस में कभी सफल नहीं हुए, तू बिजनेस में हाथ डालेगा डूब जाएगा। अब वो हाथ पैर उसको करना है, लेकिन बिलीफ भी पैदा हो रखी है। बिलीफ पैदा, बिजनेस करेगा डूब जाएगा। और फिर लोग आके बोलते बाबा जी पता नहीं क्या है, बिजनेस करता हूं, एक लेवल ऑफ सक्सेस आने लगती, फिर घाटा हो जाता है, फिर हो जाता है कि ये बिलीफ पैदा कर रखी है तुमने। वो बिलीफ जो है वो फिजिकल रियलिटी को पैदा करता है। जीवन में कोई भी एक्सीडेंट होता है, एक बिलीफ पैदा हो जाती है। कोई भी एक फेलियर जो होता है, एक बिलीफ पैदा हो जाती है। कोई आदमी बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, बिजनेस कर रहा है, अचानक घाटा हो गया, उसके बाद वो पहले जिस बिजनेस में हाथ डालता था सक्सेसफुल होता था, अब जिस पे हाथ डालता है फेलियर होता है, क्योंकि एक बिलीफ पैदा हो गई, बिलीफ ऑफ फेलियर। वो आपको अपने फिजिकल बॉडी से, इमोशनल बॉडी से, मेंटल बॉडी से, स्पिरिचुअल बॉडी से ये नेगेटिव बिलीफ, ये एक इंस्टेंस है, ये रिलीज करना है। बचपन में माँ बाप बोलते हैं, किसी बच्चे को बोलते हैं तू निकम्मा है, तू निकम्मा है, ए निकम्मे। एक बिलीफ पैदा हो गई और बिलीफ हो गई वो निकम्मा है। और वो जहां जाएगा, कोई भी काम दोगे वो निकम्मा कर देगा। और वो कहेगा ये तो परेशानी हो गई, मुझे कुछ करना है। वो अपने को अब सुपर इम्पोज करेगा। अंदर उसके जो है वो नेगेटिविटी आ गई, तो कुछ नहीं कर सकता, वो आ गई अंदर। और ये सबसे पहला जो ट्रॉमा है, इग्नोरेंट पेरेंट्स देते हैं। इग्नोरेंट पेरेंट्स। आजकल अत्याचार क्यों हो रहे हैं? नारी के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? मैंने कहते सुना है, अरे मर्द बन, औरत की पिटाई कर। इट्स क्रेजी। वो उसके अंदर आ गया कि मर्द बनना, स्त्री को प्रताड़ित करना, वो एक सिस्टम आ गया उसके अंदर। फिर उसके बाद वो जब समाज में आया, समाज में है भाई व्हाइट कॉलर होना है, तो अब वो प्रताड़ित करना, वो जामा पहना दिया पेरेंट्स ने या जिस किसी ने, या कोई भी नेगेटिविटी, वो जामा पहन गया। अब उसके बाद सोसाइटी में आना है, तो उसके बाद वो नया एक और, इसके ऊपर एक और कपड़ा पहन देगा जिस पे लिखा होगा आई एम वेल कल्चर्ड, मैं बहुत वो सोसाइटी वाला सोशल हूं, वो डाल देगा। लेकिन अंदर क्या पहना हुआ है? गंदगी पहनी हुई है। तो गंदगी अंदर है, बाहर कुछ भी पहन लो वो नहीं बदलेगी। जब तक जवानी है तब तक तो वो सप्रेस करके रखेगा अपने उन इमोशंस को, बाहर सुपर इम्पोज करेगा उसको।
लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वास्तविक व्यसन, वास्तविक वासनाएं वो उभर के सामने आ जाती है। हमें रिलीज करना है।